फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपने देखे थे। उसी के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए और इससे पहले आपको कन्वर्जन भी पता होना जरूरी है। से लास्ट लेक्चर में आप पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी sin थीटा, तो sin थीटा को ही आप बोल सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, otherwise cosec theta is equals to 1 upon sin theta। ये दोनों का आपस में रिलेशन था sin और cosec थीटा का। वही tan थीटा और cot थीटा पेयर में आते हैं। tan थीटा मींस 1 upon cot थीटा, या उसी को आप बोल सकते हो cos यानी sin थीटा upon cos थीटा। इसके जस्ट अपोजिट यानी देयरफॉर आप cot थीटा इक्वल्स टू बोल सकते हो 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा में इसका भी इनवर्स cos थीटा अपॉन sin थीटा, और sec थीटा और cos थीटा का रिलेशन है। sec थीटा को बोल सकते हो आप 1 अपॉन cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा को आप बोल सकते हो 1 अपॉन sec थीटा। यानी तीन चीजें आपको पेयर में समझना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका यूज करते हो। इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल सकते हो। sin थीटा मींस 1 अपॉन cosec थीटा, अदरवाइज cosec थीटा मींस 1 अपॉन sin थीटा, tan थीटा मींस 1 अपॉन cot थीटा, अदरवाइज cot थीटा मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा को आप 1 अपॉन tan थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा बोल सकते हो। sec थीटा और cos थीटा एक दूसरे के इनवर्स है, यानी sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा। अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझने वाले हो, उसके लिए आपको कन्वर्जन पता होना जरूरी है। जैसे आप हाइट मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हो, वैसे ही एंगल मेजर करने के दो यूनिट है। आप एंगल मेजर करने के लिए डिग्री और रेडियन, डिग्री सेकंड रेडियन, ये दो मेजरमेंट यूनिट है। या तो आप एंगल डिग्री में मेजर करते हो, अदरवाइज रेडियन में। आपको ये कन्वर्जन पता होना जरूरी है। अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री टू रेडियन, सपोज फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री एज इट इज होगा इनटू में अब पाई अपॉन 180 करोगे। इन शॉर्ट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो पाई अपॉन 180 से। गिवन डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन करने के बाद का रिजल्ट होगा। 30 से इस 180 को डिवाइड करते हो तो मिलेगा पाई अपॉन 6, यानी 30 डिग्री उसी को रेडियन में आप बोल सकते हो पाई अपॉन 6। 60 डिग्री तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 यानी हो गया आपका पाई बाय 3। 60 से 180 को डिवाइड किया तो 3 बना यानी पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री को ही आप रेडियन में बोल सकते हो पाई अपॉन 3। 90 डिग्री तो 90 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये बनेगा आपका 90 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 2। 45 डिग्री तो 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 45 से 180 को डिवाइड करते हो तो 4 यानी पाई अपॉन 4। इन शॉर्ट 30 डिग्री को आप रेडियन में बोलना है तो पाई बाय 6 रेडियन बोल सकते हो। वही 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 45 डिग्री पाई बाय 4। ये था आपका कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना। अगर इसी के उल्टा रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना होगा, जैसे आप डिग्री टू रेडियन करने के लिए पाई बाय 180 से डिवाइड कर रहे हो, यानी पाई बाय 180 से वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो गिवन डिग्री को, उसी तरह रिवर्स रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिलहाल आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पे मैंने डिग्री लिखा है। 0 डिग्री मींस 0 ही होगा और रेडियन में भी। 30 डिग्री को आप रेडियन में लिख सकते हो पाई बाय 6, अभी कन्वर्जन आपके पास है। 45 डिग्री को पाई बाय 4 और 60 डिग्री को लिख सकते हो पाई बाय 3 और 90 डिग्री मींस होता है पाई बाय 2। ये वो आपके डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन। अब रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए अब यहां पे चेंज हो रहा है रेडियन टू डिग्री,
रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई। गिवन रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपको डिग्री में कन्वर्ट करके देगा। जैसे पाई बाय 3 है तो पाई बाय 3 है रेडियन में, इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल होगा, 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी 60 और ये कन्वर्जन होगा डिग्री में, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 एज इट इज आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो इसलिए मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 180 को 6 से डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 180 अपॉन 2 यानी 90 डिग्री, और पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 इंटू 180 अपॉन पाई, अगेन पाई पाई कैंसिल, 180 डिवाइडेड बाय 4 यानी 45 डिग्री। ये वो आपका डिग्री रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट मिला वो आपका डिग्री का रिजल्ट है। अभी आपने दो कन्वर्जन पढ़े हो, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। सेकंड था डिग्री टू रेडियन। तो उस समय आपने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, उसी के हिसाब से ये टेबल प्रिपेयर करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक ही आपको पता होना जरूरी है, साइन थीटा के लिए रिजल्ट क्या मिलता है। तो मैं हिंट देता हूं आपको, 0 अपॉन 4, 0 डिग्री के लिए 0 अपॉन 4, 30 डिग्री के लिए 1 अपॉन 4, 45 डिग्री के लिए 2 अपॉन 4, 60 डिग्री के लिए 3 अपॉन 4 और 90 डिग्री के लिए 4 अपॉन 4। ये जो लिखा है मैंने, अब मैं इसे स्क्वायर रूट असाइन करता हूं। अब जो स्क्वायर रूट असाइन करने के बाद रिजल्ट आ रहा है कि वैल्यू किसकी होगी, साइन थीटा की। 0 था तो 0 अपॉन 4, उसके बाद 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। ये सारी वैल्यू मैंने स्क्वायर रूट के अंदर रखी। अब जो इसका रिजल्ट मिलेगा यानी 0 अपॉन समथिंग 0, ये फर्स्ट रिजल्ट है आपका 0। 1 अपॉन 4 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 30 डिग्री के लिए रिजल्ट मिलेगा 1/2। ये 2 अपॉन 4 है, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो बनेगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा 1 अपॉन रूट 2 यानी 2 से 4 को डिवाइड करने के बाद इसका रिजल्ट होगा 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर रूट 2, तो 45 डिग्री का रिजल्ट है 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट रूट 3/4, तो रूट 3 तो एज इट इज होगा, अपॉन में 4 का रिजल्ट बनेगा 2, यहाँ पे रूट 3/2 और लास्ट 90 डिग्री 4/4 कैंसिल है 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1, तो यहाँ पे बना आपका रिजल्ट 1। यानी साइन थीटा फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम था 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4। इसे स्क्वायर रूट देके जो रिजल्ट है वही मैंने एज इट इज रखा। अब जब cos थीटा के बारे में सोचोगे तो इसको रिवर्स करना, जो sin 90 डिग्री का रिजल्ट है यानी sin का लास्ट रिजल्ट यहाँ पे फर्स्ट बनेगा रिवर्स प्रोसेस में, √3/2 1/√2 बाद में 1/2 और लास्ट 0, यानी जो साइन का रिजल्ट आया था उसी को रिवर्स कर दिया तो रिजल्ट बना आपका कोसाइन यानी cos थीटा के लिए। अब रिमेनिंग रिजल्ट मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही आने वाले हैं, उसके लिए आपको दो चीजें समझना है। 1/0 नॉट डिफाइंड या आप उसे इनफिनाइट भी बोल सकते हो, और 0 अपॉन समथिंग यानी ये रिजल्ट होगा 0। 1 अपॉन एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी और 0 अपॉन समथिंग उसका रिजल्ट होगा 0। इंफिनिटी को आप नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। तो नेक्स्ट अब आपको tan के लिए फाइंड करना है, और tan थीटा मींस होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक एक वैल्यू इसी के हिसाब से सोचना है। tan थीटा मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा का रिजल्ट है 0 और यहाँ पे cos थीटा का रिजल्ट है 1। इन दोनों को डिवाइड करना है, 0 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0।
अब इस 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री के लिए sin tan में sin थीटा अपॉन cos थीटा 30 डिग्री के लिए sin थीटा का रिजल्ट है 1/2 और उसी के अंदर cos थीटा का रिजल्ट है 30 डिग्री के लिए √3/2 दोनों का 2 कैंसिल होगा रिमेनिंग 1/√3 यहां पे रिजल्ट बनेगा 1/√3 नेक्स्ट 1/√2 और यहां पे भी 1/√2 है sin थीटा अपॉन cos थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे रिजल्ट मिलेगा आपको 1 यहां पे √3/2 और 1/2 जब डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल रिमेनिंग रहेगा आपका √3 और लास्ट 1/0 अभी आपके पास रिजल्ट है 1/0 आता है तो आप उसे इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो तो ये आपके पास tan थीटा का रिजल्ट है जैसे sin थीटा को रिवर्स करने के बाद cos थीटा है वैसे ही tan थीटा को रिवर्स करना है tan थीटा को रिवर्स करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा यानी लास्ट एंट्री यहां पे बनेगी फर्स्ट अदरवाइज आपको cot थीटा के लिए भी निकालना तो ये रिलेशन है आपके पास cot थीटा को बोल सकते हो आप cos थीटा अपॉन sin थीटा तो cos थीटा कितना है 1 और उसको 0 से यानी cos को sin से डिवाइड करो तो 1/0 इनफाइनाइट तो सिमिलरली यहां पे भी √3/2 अपॉन 1/2 2 कैंसिल होगा √3 यहां पे भी 1/√2 अपॉन 1/√2 1 यहां पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यानी 1/√3 और यहां पे इंफिनिटी यानी 0 डिवाइडेड बाय 1 यानी 0 इसी को आप रिवर्स भी सोच सकते हो जो tan थीटा का रिजल्ट मिला था उसी को इन्वर्स किया यानी इंफिनिटी पहले √3 बाद में देन 1/√3 और 0 यानी tan थीटा को ही रिवर्स करते तो आपको रिजल्ट किसका मिला cot थीटा का अब sec थीटा और cosec थीटा रिमेनिंग है तो sec थीटा के लिए आप बोल सकते हो 1/cos थीटा sec थीटा यानी 1/cos थीटा इन शॉर्ट cos का इनवर्स लेना है तो cos कितना था 1 यानी 1/cos थीटा यानी 1/1 1/√3/2 ये उल्टा हो जाएगा 1/√3/2 2 पर आ जाएगा 2/√3 फिर 1/1/√2 यानी √2 न्यूमरेटर में आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1/2 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा और यहां पे 1/0 इनफाइनाइट नेक्स्ट अगर sec थीटा का रिजल्ट मिला ये sec थीटा मैंने कैसे फाइंड किया 1/cos थीटा यानी जो cos थीटा का रिजल्ट है उसका इनवर्स लिया 1 था 1/1 √3/2 था यानी 1/√3/2 रिवर्स हुआ 2/√3 ये रिवर्स हुआ √2 ये रिवर्स हुआ 2 और 0 को रिवर्स करने के लिए तो 1/0 बना आपका इंफिनिटी अब sec थीटा का जो रिजल्ट मिला है उसी को आप रिवर्स कर सकते हो अदरवाइज cosec थीटा भी होता है cosec थीटा के लिए आपके पास रिलेशन है 1/sin थीटा यानी sin थीटा का इनवर्स sin थीटा का यहां पे रिजल्ट है 0 तो 1/0 इनफाइनाइट 1/2 का रिवर्स 1/2 का इनवर्स √2 √3/2 का 2/√3 और 1 का 1/1 या इन शॉर्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो जो sec थीटा का रिजल्ट था लास्ट बना फर्स्ट देन सेकंड बना सेकंड थर्ड बना थर्ड फोर्थ बना थर्ड और यहां से लास्ट यानी आप इनवर्स भी कर सकते हो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जहां पे 30 डिग्री यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आपके पास रिजल्ट है आपको ये डिग्री के अलावा रेडियन में भी पता होना जरूरी था इसलिए डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए आपने 180/π से मल्टीप्लाई किया वही डिग्री टू रेडियन करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया गिवन डिग्री को बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से आपने ये टेबल बनाया अब इसके अलावा भी कुछ हिंट है आपके लिए जैसे साइन का कोई भी पाई रहा साइन n पाई का रिजल्ट होता है 0 और cos n पाई का रिजल्ट होता है -1/n यानी n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं तो यहां पे n की जगह पे 1 से रिप्लेस करोगे sin n पाई का रिजल्ट है 0 तो वही cos n पाई का रिजल्ट है -1/n फॉर एग्जांपल मैं sin पाई के लिए चेक करता हूं तो sin पाई बनेगा 0 और cos पाई यानी n पाई का रिजल्ट है -1/n पाई के साथ n था यहां पे पाई के साथ कुछ भी नहीं भी 1 है तो रिजल्ट बनेगा -1/1 यानी -1
यानी साइन का कोई भी पाई हो रिजल्ट 0 है और cos n पाई का रिजल्ट है -1/n और cos पाई का रिजल्ट बनता है आपका -1। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आप इसे शॉर्ट में भी कोई वैल्यू अगर रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो तो इंस्टेंट निकाल सकते हो। साइन और cos का रिजल्ट बस आपको याद होना जरूरी है। साथ में डिग्री के जगह पे कभी रेडियन आता है, जैसे मान लिया सडनली cos π/6 आ गया, cos π/6, तो ये फटक से आपको पता चलना चाहिए π/6 का मीनिंग होता है 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का रिजल्ट है √3/2। ये टेबल याद करते हो तो बेटर है, याद नहीं होता तो आपको हिट पता होना जरूरी था। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। प्रीवियस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, नेक्स्ट वीडियोस में आप आइडेंटिटीज और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने वाले हो, जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, और कैसे π+θ, π-θ, 2π यानी थीटा के लिए कैसे आप वहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखते हो। आज के लिए पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।